कोई मुझे बताएंगे? स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए भाई देखते हैं। थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर की तरफ जा रहा हूं, थोड़ा सा बस। ये मेरा पुराना लेक्चर था। ठीक, हम पढ़ रहे थे पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो दो प्रकार का होता है, हमने पढ़ा था। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्शन। तो हमने एसेक्सुअल में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पढ़ लिया, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में हमने कंजुगेशन पढ़ लिया। बाकी जो तीनों हैं, ऑटोगेमी, साइटोगेमी और एंडोमिक्सिस, वो आज पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑटोगेमी। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नंबर क्या है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी क्या होता है इसके बारे में दो लाइन हम बाद में लिखेंगे। प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। ऑटोगेमी होता किस में है? सभी पैरामीशियम में नहीं होता है। किसमें होता है? पैरामीशियम ऑरेलियम में होता है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, अकर्स इन पैरामीशियम ऑरेलियम या पैरामीशियम ऑरेलिया। ये अगर इसका डायग्राम देखने का प्रयास करो तो उसमें क्या होता है बताएं तो? क्या अलग होता है पैरामीशियम कोर्डेटम से? ये इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रोन्यूक्लियस होता है। एक खासियत होती है इसकी, ये दो माइक्रोन्यूक्लियस। वन मैक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। माइक्रो न्यूक्लियस हमेशा डिप्लॉइड होता है, मैं पहले ही बात कर चुका हूं। हमेशा कैसे मिलेंगे ये? डिप्लॉइड। कहने का मतलब प्रत्येक क्रमोसोम के दो दो सेट मिलेंगे तो 2n बोल रहा हूं। n मतलब सेट होता है, ठीक। दो सेट है, नंबर ऑफ सेट है, वो n मतलब। और मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है हमेशा पॉलीप्लॉइड होता है। और पॉलीप्लॉइड तो दो से ज्यादा कितना भी हो सकता है। हो सकता है 3n हो सकता है 4n हो, 6n हो, कितना भी हो सकता है। इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे अभी। चलिए, बाकी कहानी को ना मैं प्रोसेस समझने के बाद बताऊंगा, या एक दो लाइन लिखा दूंगा, ठीक। बाकी सारा चीज हमारे डायग्राम में आ जाएगा। तो ऑटोगेमी का प्रोसेस कैसे होता है ध्यान से देखें। यह है मेरे पास पैरामीशियम और इलियम, और एलिया, ये हो गया। एक मैक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रोन्यूक्लियस, इसको याद रखें। आप कुछ भी प्रकार का रिप्रोडक्शन कराएं, सब में पहला जो कॉमन प्रोसेस होता है कि मैक्रोन्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद साइटोप्लाज्म के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये हर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, पैरामीशियम के हर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इस मैक्रोन्यूक्लियस को तोड़ करके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है, ठीक। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है। चलिए, अब मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है यहां पर, ये भी 2n वाला है और ये भी 2n वाला है। और मैक्रोन्यूक्लियस तो पॉलीप्लॉइड ही था, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ कि मैक्रोन्यूक्लियस खत्म हो गया। देखिए माइक्रोन्यूक्लियस बचे हुए हैं, डिप्लॉइड वाला बचा हुआ है, देखो ये। तो मैक्रोन्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट एंड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू साइटोप्लाज्म। मैक्रोन्यूक्लियस टूट गया और साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो गया, बोलो, या एब्जॉर्ब हो गया, बोलो। ये हो गया। अब बचे क्या? दो माइक्रोन्यूक्लियस
अब इन दोनों माइक्रोन्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। मुझे एक चीज बताएं, मियोसिस में क्या होता है? बताइए मियोसिस में क्या होता है, बताइए। मियोसिस कितने राउंड में पूरा होता है? 2 राउंड में। जिसमें कोई डिप्लॉइड सेल था, 2 सेट थी क्रोमोसोम की, ये 2 सेट था। तो सबसे पहले तो क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। देख लीजिए, ये एन हो गया और एन हो गया। अगर मैं यहां पर बोलूं, मान लीजिए यहाँ पर 50 क्रोमोसोम थे, 25-25 की 2 सेट थी, तो इधर 25 हो गया, इधर 25 हो गया। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो सब क्रोमोसोम डायड क्रोमोसोम है। डायड मतलब समझते हो क्या होता है? ये होता है ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे 25 क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे। मैं बोला मियोसिस जब सेकेंड होगा तो क्या होगा भाई? मियोसिस 1 था, ये 2 सेल बनी। मियोसिस 2 जब होगा तो सिस्टर क्रोमेटिड सेग्रीगेट होते हैं, ये बीच से टूट जाएगा ऐसे करके, ये आधा हो जाएगा। तो ऐसे 25 तो थी ऐसे ऐसे, तो 25 क्रोमेटिड सिंगल सिंगल एक तरफ आएंगे, एक तरफ फिर 25 जाएंगे। मतलब क्रोमोसोम की संख्या तो वही रहेगा एन, लेकिन डीएनए का कंटेंट आधा हो जाएगा। पहले यहाँ डायट क्रोमोसोम हुआ करता था ऐसे ऐसे, अब यहाँ पर ऐसे क्रोमोसोम होगा 25-25। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी मियोसिस होता है 2 राउंड में पूरा होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, और मियोसिस 2 में हमेशा सिस्टर क्रोमेटिड सेग्रीगेट होते हैं। हो गया मियोसिस 2। इस प्रकार से एक डिप्लॉइड सेल से कितना हैप्लॉइड सेल बन गए? एक डिप्लॉइड था ना, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस मान लीजिए, अभी डिप्लॉइड न्यूक्लियस से कितना बन गए ये? 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। समझ में आया कि नहीं? एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने। समझ में आया कि नहीं, बताएं? सुन पा रहे हैं? यस सर, क्लियर है सर। ठीक। तो यहां पर तो 2-2 डिप्लॉइड हैं, यहां तो 2 डिप्लॉइड हैं। मैं एक डिप्लॉइड से कितना बना रहा हूं? 4 हैप्लॉइड। तो यहाँ 2 डिप्लॉइड हैं, तो कितना हैप्लॉइड बनेंगे टोटल? कितना हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे? एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस 8 में 2 है। राउंड म्यूटिक डिवीजन जब होता है, 4 बनते हैं, तो 2 हैप्लॉइड के लिए 2 डिप्लॉइड के लिए 4 हैप्लॉइड बन जाएंगे ना। तो यहां पर चारों के भाई 2 के लिए 8 बन जाएंगे, एक के लिए 4 बन रही है तो 2 के लिए 8 बन जाएंगे। तो देखिए ये एक के लिए बन गया, ये हैप्लॉइड है, ये ये दूसरे के लिए हैप्लॉइड हो गया। देखो ये इसको समझे, ये 4 और ये 4। तो 2 डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड मियोटिकली, मियोटिक डिवीजन द्वारा बोल रहे हैं, टू फॉर्म 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। 8 बन गया डॉटर न्यूक्लियाई ये। अब इन 8 में से कोई 7, कोई भी 7 हो सकता हो, न्यूक्लियस अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, साइटोप्लाज्म द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा। कोई भी 7, और फिक्स नहीं कौन सा है, कोई भी हो सकता है वो 7। चलिए मैं बोला ये पूरा मैं क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। बचा कौन सा? ये वाला। देखो ये बच गया, देखो ये, बाकी सब खत्म हो गया। ये मान के चलिए आप, कोई एक बचेगा ना, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो देख लीजिए यहां पर ये एक बचा, बाकी सब खत्म हो गए। ये जो बचा हुआ है ये क्या है बताइए? सिंगल हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई, ये बचा है ना, एक ही बचा है, बाकी 7 गायब हो गए। अब ये जो एक बचा हुआ है, अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 2 क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। मतलब ये देखिए, ये जो एक सेट क्रोमोसोम था इसमें, इसमें जब एक बार फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, ऐसे डिवाइड होगा, तो यहां पर
समसूत्री विभाजन में ज्यों का त्यों बनता है ना, पेरेंट न्यूक्लियस जैसे होगा डॉटर न्यूक्लियस भी ऐसे बनेंगे, उसको बोलते हो समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन। तो यहां पर भी ऐसे ही हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बचा था हैप्लोइड, इसमें माइटोटिक हुआ तो 2 हैप्लोइड बन गए। देखो, रिमेनिंग 1 माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस 2 गैमेट न्यूक्लियाई। अब इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, गैमेट न्यूक्लियाई, ये भी हैप्लोइड ही होंगे। कौन सा डिवीजन से हुआ ये, माइटोसिस। अब कैसे बना, डायग्राम आगे देखें अगले स्लाइड में, ये जा रहा है हमारे अगले स्लाइड में, ये देखो दिख रहा है, ये देखिए 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गया। क्लियर है इतना, हाँ या ना बता दें, बीच बीच में बोलते रहना। यस सर, क्लियर है। ठीक, अब क्या होता है, ये जो 2 गैमेट न्यूक्लियाई बन गए, दोनों साइज में बराबर है ना। अब ये एक स्पेसिफिक एरिया में एंट्री मारते हैं। स्पेसिफिक एरिया बोलने पर क्या है स्पेसिफिक एरिया, देखो यहां पर जहां पर उसका ओरल ग्रूव था, जहां पर बकल स्ट्रक्चर था, बकल स्ट्रक्चर के आसपास यहां पर एक कोन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसे कोन जैसी स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे पहले नहीं रहता है। जब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं ना, तब वो कोन बनता है। ठीक, ये देखिएगा, ये कोन दिख रहा है ना अभी, कहां पे बनता है, जहां पर ओरल वाला पार्ट था वहीं पर बनता है ये। उसको क्या बोलते हो, प्रोटोप्लाज्मिक कोन। तो प्रोटोप्लाज्म में तो बन रहा है ना, लेकिन ओरल एरिया में बनता है, इसको याद रखना। ओरल मतलब जहां पर माउथ था उसका साइटोस्टोम नियर द सेल माउथ। चलिए लिख दे रहा हूं, देखिए तो 2 गैमेट न्यूक्लियाई एंटर टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक कोन ऑफ कोन टू फ्यूज। अब बताइए, ये टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक कोन बना कहां पे है, टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक कोन फॉर्म एट द नियर ऑफ सेल माउथ। पैरामेसियम का जहां पर माउथ था, साइटोस्टोम था, उधर बना है। और वहीं पर ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे। जब एंट्री मारेंगे तो ऐसे दिखेगा, देखो दिख रहा है ना, ये दोनों एंट्री मार रहे हैं, देखो यहां पर। ठीक है, टेम्परेरी कौन है, कुछ समय के लिए बना है, बस हमेशा के लिए नहीं है, याद रखना। काम निपटने के बाद ये खत्म हो जाएगा फिर। ये जो बना वही था। चलिए, अब जब एंट्री मारे, दोनों के दोनों हैप्लॉइड थे, ये अब टेम्परेरी कोन प्रोटोप्लाज्मिक कोन पे एंट्री मार के यहां पर जाके दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो जाते हैं। प्रोसेस कहलाती है एम्फीमिक्सिस। क्या कहलाती है, एम्फीमिक्सिस। एक मिनट ना, बताइए एम्फीमिक्सिस मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग न्यूक्लियस का मिलना, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस होने के बाद जो जैगोट बनेगा उसके मैं क्या बोलूंगा, जैगोट न्यूक्लियस। अब वो डिप्लेट होगा कि नहीं बताइए मुझे, भाई दोनों तरफ का एक एक सेट गया था क्रोमोजोम का, जितना भी क्रोमोजोम थी उसमें एक एक सेट गया था। अब क्रोमोजोम के 2 सेट आ गए यहां पर, तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस। ठीक, इसको मैं क्या बोलूंगा, 2n। 2n ऊपर लिख दे रहा हूं, चलिए 2 सेट बन गया यहां पर, जाइगोट न्यूक्लियस है, ये हो गया। इसको आप बोलते हो जब मिक्स हो जाता है आपस में, जाइगोट न्यूक्लियस बोलो या सिनकेरियन। सिनकेरियन के नाम से जानते हैं। सिन मतलब मिल जाना, कैरियन मतलब क्रोमोजोम, 2 अलग अलग न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस के क्रोमोजोम का मिल जाना सिनकेरियन कहलाता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट डिवाइड होगा, वो भी 2 बार।
आप यहां पर सोचिए क्या होगा, देखिए तो ये जाइगोट था, डिप्लॉइड था ना, अभी तो 2 बार डिवाइड होगा, अब माइटोटिक डिवीजन चलेगा केवल ना, तो बताइए क्या होगा, 2 बार डिवीजन हुआ तो पहली बार डिवीजन हुआ तो 2n 2n, मैं बोला कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस, फिर एक बार होगा 2n 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 2n, बताइए 2 बार माइटोसिस हुआ, माइटोसिस फर्स्ट हुआ, माइटोसिस सेकेंड हुआ, 2 बार हुआ, कितना न्यूक्लियस बन गई बताइए मुझे अब, 4 न्यूक्लियस बने, जाइगोट डिवाइड्स ट्वाइस मतलब 2 बार टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई, और जो 4 न्यूक्लियाई बोल रहे हो कैसे वाले हैं, डिप्लॉइड हैं ये सब, 4 डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया ना, ये हो गया, ये देखिए जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये 2n 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 2n, देखिए यहां पर एक चीज बता दें, ये प्रोटोप्लाज्मिक जो कोन बना था, ये जाइगोट न्यूक्लियस बनने के बाद कौन है क्या, बताइए मुझे, डायग्राम देख के बताएं कौन है क्या, नहीं है, मतलब अब कौन का रोल खत्म, तो कौन का रोल क्या था, बस एक सरफेस, एक सबस्टेटम, एक जगह प्रदान करना, ताकि 2 अलग अलग हैप्लोइड न्यूक्लियस आपस में यहां पर मिक्स हो पाए, जुड़ पाए, एक जगह प्रदान करना, मीडियम प्रदान करना, जैसे जुड़ जाते हैं जाइगोट बन जाता है, फिर कौन खत्म हो जाता है, समझ में आया, चलिए अब क्या बन गया ये, 4 डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है ना, जाइगोट न्यूक्लियस था, 4, 2 बार डिवाइड हुआ 4 बना दिया, इनमें से 2 साइज में बड़े हो जाते हैं और 2 साइज में छोटे रह जाते हैं, जो 2 बड़े हो जाते हैं उसमें से कोई भी 2 बड़े हो सकते हैं ना, कोई भी 2 हो सकते हैं जो बड़े हो सकते हैं, ठीक, चलिए एक बार के मान के चलो कि जो 2 बड़े हो रहे हैं, बड़े साइज के बन रहे हैं, मान लीजिए वो ये था, ये और ये साइज में बड़े हो रहे हैं, और बाकी जो 2 हैं वो 2 ये मान लीजिए, और ये छोटे रह गए, जो बड़े हो जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़े होना मतलब समझ रहे हो ना, यहां पर क्रोमोसोम की केवल 2 सेट थी, अब जब सेट की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे देखो तो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ऐसे तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ऐसे जितना भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो नीचे है, ये केवल 2 सेट है, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया, 2n है, मैं बोला जब इनकी सेट की संख्या बढ़ती जाएगी, मैं बोला चलो 2-3 सेट और बना दूं, मैं ऐसे ऐसे 2-3 सेट और बना दो तो क्या होगा बताएं मुझे, एक सेट और बना दे, देखो ये एक सेट और बना दूं तो, अब बताओ न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता जाएगा कि नहीं, क्रोमोसोम की सेट बढ़ती जा रही है ना, अब 4n हो चुका है, देखो 4 सेट, तो साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा कि नहीं, और वही बनाता मैक्रो न्यूक्लियस, तो रेंडमली कोई 2 जाइगोट न्यूक्लियस साइज में बड़ा हो जाता है, मतलब पॉलीप्लॉइड हो जाता है, और वो क्या बना लेता है, मैक्रोन्यूक्लियस, और जो छोटे के छोटे रह जाते हैं वो अब भी डिप्लॉइड फॉर्म में है, वो क्या कहलाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस, चलिए देखें, ये देखिए, ये ज्यों का त्यों रह गया, अभी भी छोटा रह गया, तो ये 2 क्या हो गया, माइक्रोन्यूक्लियस, ये अभी भी डिप्लॉइड है, 2n मतलब डिप्लॉइड हो गया, जबकि ये क्या है बताइए, 2 मैक्रोन्यूक्लियस, वो भी कैसा है, पॉलीप्लॉइड है ना, तो कितना भी तो n हो सकता है ना, वो तो
10n 20n 50n, चलो मान एक बार 50 मान के चल रहा हूं मैं, 50 कॉपियां हैं मान लीजिए प्रत्येक क्रोमोजोम की, तो पॉलीप्लोइड हो गया कि नहीं? एग्जांपल ले रहा हूं बस, ये याद रखना। समझ रहे मेरी बात? पॉलीप्लोइड बना दिया मैं, मतलब 50n जरूरी नहीं है कि 50n हो, वो ज्यादा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं वो कितना कितना ज्यादा हो सकता है, वो कोई नहीं बता सकता ना। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना, कोई तो बताओ कुछ। Yes, sir. अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 रुपए है तो फिक्स है 2 रुपए है, लेकिन मैं बोलूं कि मेरे पास 2 रुपए से ज्यादा है, तो आप बता पाओगे मेरे पास कितना रुपए है? 2 रुपए से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 10 15 20 हजार लाख करोड़ अरब खरब कुछ भी हो सकता है, उसका कोई काउंटिंग थोड़ी है। समझे ना? तो मैं एक एग्जांपल लेके चला हूं, 2 से ज्यादा है मतलब एग्जांपल 50n कर दिया। क्लियर हो गया? अब ये जो पैरामीशियम की स्थिति है, क्या इसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियस और 2 मैक्रोन्यूक्लियस, 2 माइक्रो 2 मैक्रो। अब होगा क्या भाई इसमें? अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि पैरामीशियम अब बीच में क्या होगा, टूटेगा ऐसे करके। जब ऐसे टूटेगा तो सीधी सी बात है, कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा यहां पर? बाइनरी फिजन। क्या होता है यहां पर? बाइनरी फिजन द्वारा पैरामीशियम डिवाइड होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब ये डिवाइड हो रहा होगा ना, एक मैक्रोन्यूक्लियस तो इधर चला जाएगा प्रोटर पैरामीशियम तरफ, एक चला जाएगा ओपिस्था पैरामीशियम तरफ, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये पुनः डिवाइड हो जाएगा, दो दो बन जाएगा। मेरी बात समझे? ये जो डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस है ना, वो पुनः डिवाइड हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्या था, डिप्लॉइड था ये। तो जब पैरामीशियम डिवाइड हो रहा होता है, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होकर फिर दो बन जाता है, जैसे डिवाइड हो चुका देखिए। अब ये 2n और 2n हो गया, देखिए इधर भी ये वाला भी डिवाइड होगा, दो बन गया देखिए, 2n और 2n, 2 सेट क्रोमोसोम की, ये बन गया। ठीक। और जो पैरामीशियम के एंटीरियर पार्ट से इतना से बना है ये, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोटर पैरामीशियम, डॉटर पैरामीशियम। और पीछे वाला क्या कहलाता है, जो पोस्टीरियर पार्ट से बनता है, बाइनरी फ्यूजन हुआ ना, पोस्टीरियर पार्ट से जो बनेगा क्या कहलाएगा, ओपिस्थे डॉटर पैरामीशिया कहलाता है। अब देखिए दो पैरामीशियम बन गए, और ये दोनों पैरामीशियम बिल्कुल अपना पेरेंट जैसे हैं। देखो तो इस एक को देखो, आप एक को देखो, एक मैक्रोन्यूक्लियस, 2 माइक्रोन्यूक्लियस, और माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लॉइड फॉर्म में है। देख लो, एक मैक्रोन्यूक्लियस, 2 माइक्रोन्यूक्लियस, और दोनों के दोनों डिप्लॉइड फॉर्म में बन गया ना, सेम टू सेम। ये प्रोसेस कहलाता है क्या? बोलो जी, क्या प्रोसेस पढ़ रहे थे हम लोग? ऑटोगेमी। Autogamy. अब क्यों बोले ऑटोगेमी? ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, स्वयं। सेल्फ, स्वयं, बहुत बढ़िया। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, स्वयं में। गेमी मतलब क्या होता है? गेमी मतलब गेमिट, गिम्ट। और गेमिट का फ्यूजन। अब समझिए इस बात को, मतलब क्या हुआ कि पैरामीशियम जो खुद के गेमिट को खुद फ्यूज कर देता है। समझ रहे हो ना? खुद के गेमिट को खुद ही फ्यूज कर लेता है। तो क्या लिख दूं मैं इसको, गैमिट फ्यूजन इन अ इंडिविजुअल, इन एन इंडिविजुअल। इन अ सिंगल पैरामीशियम लिख दे रहा हूं मैं।
एक ही पैरामीशियम के गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, मतलब खुद का गैमेट खुद में फ्यूज कर रहा है। कहां पे कर रहा है देखो ध्यान से, ये देखो दो गैमेट बने थे कि नहीं, दो गैमेट न्यूक्लियस बने थे ना, और दोनों गैमेट न्यूक्लियस उसी पैरामीशियम में ही फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए उसको हमने क्या वो नाम दिया, ऑटोगैमी। क्लियर हुआ कहानी, क्यों बोला ऑटोगैमी? या मैं क्या बोलूं, सेल्फ गैमेट फ्यूजन। एंड फॉर्म जाइगोट। क्लियर है कि नहीं बताइए, खुद का गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। कोई डाउट है इतने में? नो सर। ठीक ठीक, अच्छी बात है। अब जो मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से वो क्या है, ध्यान से देखिए। वो ये है कि जब भी ऑटोगेमी होगा, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जीन में क्या परिवर्तन होगा, जीन में क्या बदलाव होगा, जीन में बदलाव के क्या नतीजे होंगे, क्या परिणाम होंगे। जब कभी भी पैरामीशियम ऑरेलियम में ऑटोगेमी होगा, जीनोम में क्या बदलाव होगा, किसी जीन में क्या बदलाव होगा। ठीक, तो देखें अब यहां पर मान के चलिए, अब मैं क्योंकि मैक्रोन्यूक्लियस तो खत्म हो जाता है ना, तो मैं मैक्रोन्यूक्लियस को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं अभी, भूल जाओ उसको आप, क्योंकि वो यहां पर खत्म हो गया तो रहता ही नहीं है। रहते कौन है, माइक्रोन्यूक्लियस, तो ध्यान उसको रखना है आपको। अगर मैं आपको ये बोलूं कि चलिए, क्योंकि ये सब डिप्लॉइड थे, डिप्लॉइड थे मतलब एक जीन के दो कॉपी थे, ये भी 2n था, देखिए ये भी 2n था माइक्रोन्यूक्लियस। तो यहां भी मान लीजिए, चलिए मान लीजिए कि ये हैप्लॉइड फॉर्म में है, इस हैप्लॉइड बोल रहा हूं मैं, बोला डिप्लॉइड फॉर्म में, हेटेरोजाइगस फॉर्म में है। मतलब ये जो 2n लिखा हूं, यहाँ 2n मतलब एक जीन की दो कॉपी हैं, और दो कॉपी में एक कॉपी काम कर रहा है, दूसरा कॉपी काम नहीं कर रहा है। ऐसे ये ऐसा भी हो सकता था, या ऐसा भी हो सकता था। ये होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाता, होमोजाइगस रिसेसिव कहलाता, और ये हेटेरोजाइगस। मैं बोला ये हेटेरो, कोई जीन के दो एलील हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, वो यहां भी ऐसे होंगे, यहां भी ऐसे होंगे। समझ रहे मेरी बात, हाँ या ना? ये जो 2n लिखे हो, इधर का माइक्रोन्यूक्लियस में भी क्या होगा, ऐसे। तो सेम जीन के दो एलील यहां भी तो ऐसे होंगे ना, ऐसे यहां भी सेम होंगे, ऐसे ऐसे। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि जब समझेंगे नहीं तो मैं आगे बता नहीं पाऊंगा ना, आपको समझ में आना चाहिए। दो सेट बोल रहा हूं, दो सेट मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम, दो अलग अलग क्रोमोसोम मतलब एक जीन के दो एलील, दो एलील मतलब हो सकता है एक काम करे दूसरा काम ना करे। मैं बोला यदि हेटेरोजाइगस फॉर्म में है तब क्या होगा, बोला। क्लियर है ना? यस सर। ठीक, चलिए अब मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं यहां पर, ऐसे ऐसे यहां भी है और यहां भी है, दोनों में, दोनों माइक्रोन्यूक्लियस में, इसको याद रखना। अब ध्यान देखिए, मैं बोला यहां पे देखिए, इधर भी सेम होगा, ऐसे वही है। अब यहां पर केवल क्या दिखाया गया है कि मैक्रोन्यूक्लियस खत्म हो रहा है, ये हो गया। अब मुझे की बताइए, अब इसमें क्या हो रहा है, यहां पर अर्धसूत्रीय हो रहा है ना। जब ऐसे होगा तो क्या होगा बताइए, तो मुझे यहां कर दे रहा हूं मैं, चलिए ऐसे करते क्या होगा देखिए, एक तरफ कैपिटल ए आएगा, एक तरफ स्मॉल ए आएगा। फिर जब इसमें मियोसिस 2 होगा तो कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये इस एक माइक्रोन्यूक्लियस से ये 4 न्यूक्लियस बने। समझ में आ रहा है मेरी बात? इस एक से ऐसे 4 बने, और ये 4 क्या क्या बोलने पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो इधर, इधर देखो, मैं इसको चलिए रेड कलर में कर दे रहा हूं, आपको दिखाई देगा। ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा है, मान लीजिए दूसरा ये ऐसा है और ये ऐसा है। मैं तो अभी इससे बनाया ना ऐसे 4 ठो, इससे भी तो ये 4 ठो बनेगा, इधर वाला 4 ठो, 8 ठो बना है ना टोटल। तो वो कैसे होगा देख लो, वो भी मान लीजिए कैपिटल ए डोमिनेंट एलील, स्मॉल रिसेसिव, ऐसे बन गया ये है। लेकिन मैं क्या बोला था कि 8 न्यूक्लियस में से 7 तो गायब हो जाएंगे।
अब 7 को गायब करो, कोई भी 7 गायब हो सकते हैं ना, आप ध्यान दो, क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताइए। मैं मान लीजिए इन बाकियों को गायब करके एक कैपिटल ए को रहने दिया, तो रिजल्ट क्या होगा, बात को समझें। इन सबको डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, केवल एक कैपिटल ए को रहने दिया, तो यहां पर मेरा क्या बचेगा बताइए, तो केवल कैपिटल ए बचेगा कि नहीं, हाँ या Yes, ना। sir. अब देखो कैपिटल ए, यहां पर कैपिटल ए था, समसूत्री विभाजन हुआ तो कैपिटल ए 2 बना कि नहीं, Yes, 2 sir. ए बना, इसका मतलब ये एक इधर एक कैपिटल ए है, ये भी एक कैपिटल ए है, और दोनों कैपिटल ए यहां पर फ्यूज होगा कि नहीं बताइए। तो जो 2n लिखे हुए कैपिटल ए हो जाएगा कि नहीं, जहां पर समझ में ना आए पूछ लेना। ये दोनों कैपिटल ए प्रोटोप्लाज्मिक कोन के पास गए, दोनों दोनों डोमिनेंट एलील, और आपस में फ्यूज होकर जैगोट न्यूक्लियस बना दिया, ऐसे बन गया, देखिए ऐसे। अब क्या हो रहा है इसमें, समसूत्री विभाजन 2 बार हुआ, 2 बार हुआ मतलब देखिए आप कैसे करो, यहां पर ये भी कैपिटल है, समसूत्री हो रहा है ना, ये भी कैपिटल है, देखिए यहाँ भी कैपिटल है, देखो ये सब होमोजाइगस डोमिनेंट बन गया, देखो ऐसे, मतलब ये क्या बन गया साहब, कैपिटल है, ये हो गया। अब इनमें से ध्यान रखना, इनमें से कोई 2 लार्ज हो जाएंगे, ये 2 मान लीजिए लार्ज हो गए, ये 2 हो गए, और 2 जो कहती हो रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, ये 2 छोटे रह गए। अब जो 2 छोटे रह गए वो कैसे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट है कि नहीं, ऐसा वाला है कि नहीं, ऐसा हो गया। और जब ये डिवाइड हो रहा होगा, बाइनरी फिजन इसमें जब हो रहा होगा तो क्या होगा, रिजल्ट बताएं भाई। बाइनरी फिजन, जब बाइनरी फिजन हो रहा होगा, टूट रहा होगा ऐसे करके इधर से, तो ये माइक्रोन्यूक्लियस से दो भाग में समसूत्री विभाजन करेगा ना, तो इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल है, नीचे वाला को देखो, इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल है, हो जाएगा ये, हाँ या ना बोलो जल्दी। Yes, sir. अब अंतर क्या पड़ा आज, क्या हुआ देखो ध्यान से, ये देखो शुरुआत हमने कहां से किया था, माइक्रोन्यूक्लियस कैसा था, ये दोनों हेट्रोजाइगस थे ना, ऐसे ऐसे Heterozygous. थे कि नहीं शुरुआत में। ऐसे हेट्रोजाइगस के पैरामेसियम में यदि ऑटोगेमी होता है तो ये जो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, इनमें से कौन से 7 गायब हो रहे हैं, बिल्कुल उसी पे डिपेंड करता है कि आगे बनने वाले डाटर पैरामेसियम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे। जिसमें बोला यहां पर चारों के चारों स्मॉल ए डिलीट हो गए और 3 कैपिटल ए डिलीट हो गए, मतलब एक डोमिनेंट ए वाला केवल बचा था, और डोमिनेंट ए बचा था तो वही जाके आगे बढ़ते जाएगा, और वही यहाँ फ्यूज भी होगा, और वही डिप्लेट बनाएगा, फाइनली वही डोमिनेंट ए वाला पैरामेसियम बनेगा। माइक्रोन्यूक्लियाई में पैरामेसियम और इलियम के जो डॉटर पैरामेसियम है, इसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, दोनों में होमोजाइगस डोमिनेंट वाला ही माइक्रोन्यूक्लियाई मिलेगा। समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. जहां पर समझ में ना आए पूछ लेना। चलिए मैं एक बार यहां पर लिख दे रहा हूं, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटोगेमी। मैं बहुत सिंपल बना रहा हूं, यदि ऑटोगेमी करने वाला पैरामेसियम में जो माइक्रोन्यूक्लियाई था, मैं केवल माइक्रोन्यूक्लियाई बना रहा हूं, याद रखना, वो ऐसा था, हेटेरोजाइगस था ना शुरू में, देखो ना जी, ये देखो हेटेरोजाइगस था ये, तो कैसा था बोल रहा हूं मैं,
if autogamy in heterozygous पैरामेसियम। भाई किसी पार्टिकुलर जीन के लिए जो दो एलील थे वो एलील हेटेरोजाइगस फॉर्म में, उसके लिए बात कर रहा हूं। टू माइक्रोन्यूक्लियाई। बताइए, मैं यहां पर मैक्रोन्यूक्लियस क्यों नहीं बनाया हूं? क्योंकि वो डिलीट हो जाएगा आगे जाके, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर क्या है, ये ए क्या लिखा है, एक मतलब क्या यहां पर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। बोथ आर dominant and recessive एलील्स। दोनों क्या हैं? डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील। ठीक, किसी पार्टिकुलर जीन के लिए, किसी स्पेशल जीन के लिए ना। भाई कोई भी जीन हो सकता है ना, पैरामीटर में इतना सारे जीन है। किसी भी जीन के लिए डोमिनेंट ए और रेसेसिव जो लिखा हूं, ये दोनों क्या है? उनके एलील है इस फॉर्म में। तब एलील ऑफ ए पार्टिकुलर जीन्स। ठीक, ये डोमिनेंट की बात कर रहा है और ये रेसेसिव की बात कर रहा है। ठीक, चलिए, तो मैं क्या बोला, यदि क्या बचा, जो 8 माइक्रोन्यूक्लियस बने थे उसमें से, यहां बात कर लेते हैं, उन 8 में से कौन बचा था? केवल एक जो माइक्रोन्यूक्लियस बचा था, वो यदि कैसा वाला हो, कैसा वाला हो, डोमिनेंट ए वाला बचा हो, तब क्या होगा? तो मैं लिख दूं यहां पर, आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई, आउट ऑफ 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 7 आर degenerated and if remaining one nuclei is A, यदि बचा हुआ वाला जो एक था वो यदि कैपिटल ए है, तो हमारे पास जो पैरामेसियम बनेंगे कैसे बनेंगे? देखिए, जो डॉटर पैरामेसियम बनेगा ये कैसा वाला बनेगा बताएं भाई? ये बनेगा कि नहीं? जी सर। दिख रहा है ना? होमोजाइगस डोमिनेंट बचेगा। होमोजाइगस डोमिनेंट पैरामेसिया बचेगा। ठीक, अगला, यदि मैं आपको यहीं पर बोल दूं, उल्टा कर दूंगा, आप देखते रहना। ये हेटेरोजाइगस ही था, शुरू में हेटेरोजाइगस ही था ये, लेकिन मैं बोला अब जो डिलीट हो रहे हैं, चलिए बाकी 8 में से पूरे 7 को मैं डिलीट कर दिया, इनको, ये डिलीट हो गए, बचा कौन? स्मॉल ए, वही तो बचा है ना। तो क्या होगा फिर, अगर यहां पर स्मॉल ए एलील बचा है,
तो ये स्मॉल ए हो जाएगा, फिर स्मॉल ए डिवाइड होगा माइटोसिस द्वारा, ऐसे हो जाएगा। फिर रिजल्ट में सब ये क्या होगा, ये ये कैपिटल तो नहीं, स्मॉल वाला जाके फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर। जब स्मॉल वाला फ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्मॉल ए, ऐसे बनेगा ना स्मॉल ए। अब ये सब स्मॉल ए हो जाएंगे, सब जितना भी है सब स्मॉल है, तो फाइनली क्या बनेगा यहाँ पर, माइक्रोन्यूक्लियाई में उस पार्टिकुलर जीन के लिए उनके एलील कैसे रहेंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए। समझ में आया, हाँ या ना? हाँ सर, समझ में आया। ठीक, ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं ना, इसको समझना है आपको। चलिए मैं लिख रहा हूं अब। चलिए लिख दो यहाँ पर, आउट ऑफ एट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई 7 आर degenerated and if remaining बचा हुआ वाला ना, remaining 1 न्यूक्लियाई, बचा हुआ न्यूक्लियाई यदि कैसा वाला हो, स्मॉल ए वाला हो, तो सीधी सी बात है बनने वाले जो भी डाटा पैरामीटर 2 ठो बनेंगे, वो दोनों पैरामीटर कैसे होंगे, उस पार्टिकुलर जीन के लिए उसके लिए कैसे मिलेंगे आपको, होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर है? तो हमारे पास दो कंडीशन था, या तो ये वाला होता या ये वाला, दोनों में से कोई एक बनेगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर ए क्या थे, डोमिनेंट और रिसेसिव ए, किसी एक जीन के दो एलील थे, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव था। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ए बोथ आर डोमिनेंट रिसेसिव एलील और पर्टिकुलर जीन रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार चल रहा है ये, ठीक है ना? चलिए ये क्लियर है, तो आगे बढ़ूं। Yes, sir. हाँ, अगर मैं ये बोलता तो क्या होता, यहां पर जो पैरामेसियम था जिसमें ऑटोगेमी हो रहा है, वो पैरामेसियम हेटेरोजाइगस था ना, हाँ तो ये रिजल्ट आया। रिजल्ट में क्या बना, होमोजाइगस बने। ध्यान दो, पैरामेसियम खुद हेटेरोजाइगस था, लेकिन रिजल्ट में या तो होमोजाइगस डोमिनेंट बन रहा है या होमोजाइगस रिसेसिव। तो किसको प्रमोट करता है ये, कि यदि ऑटोगेमी हेटेरोजाइगस पैरामेसियम में होता है तो होमोजाइगस ही बनता है, प्रमोट होता है। समझ में आया ना, चाहे वो होमोजाइगस जी सर। डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव। एक मिनट रुको, मैं एक पेज ले लेता हूं। चलिए, मैं क्या बोला आपको यहाँ पर, नोट कर दे रहा हूं यहाँ पर ना, नोट क्या है, इफ ऑटोगेमी occurs in paramecia having heterozygous genotype for a particular gene, then बताइए डॉटर पैरामेसिया क्या बनाएंगे, डॉटर
पैरामेसिया will be या तो होमोजाइगस, ऐसे कहते हैं, रुकिए, will be homozygous में ये या ये, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रेसेसिव। तो जेनेटिक चेंजेस आया कि नहीं, बदलाव आया कि नहीं जीन में? इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। यदि हेटेरोजाइगस पैरामीशियम में ऑटोगेमी होता है तो आने वाले नए बनने वाले दो डॉटर पैरामीशिया बनेंगी, वो हमेशा होमोजाइगस ही होंगी, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या तो होमोजाइगस रेसेसिव। वो पूरा किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा कि जो 8 में से 7 न्यूक्लियाई डीजेनरेट हो रहे हैं, कौन कौन डीजेनरेट हो रहे हैं? समझ में आए ना? डिपेंड अपॉन 7 हैप्लॉइड डीजेनरेटिंग न्यूक्लियाई। कौन से 7 न्यूक्लियाई यहां पर डीजेनरेट हो रहे हैं, बिल्कुल उसी पे डिपेंड करेगा। जो 7 हो जाएंगे, जो बचेगा वही तो बनाएगा होमोजाइगस फिर। ठीक, ये हो गया पहला कंडीशन। मैं यदि आपको ये बोलूं कि भैया चलिए अब कंजुगेशन यदि ऐसे पैरामीशियम में हो रहा है जो होमोजाइगस फॉर्म में हो ऑलरेडी, ये तो हेटेरोजाइगस फॉर्म में था ना, ये पहला कंडीशन था। अब मैं दूसरा कंडीशन की बात कर रहा हूं। इफ, मतलब ऑटोगेमी की बात कर रहा हूं। इफ ऑटोगेमी occurs in paramecia having homozygous allele, या होमोजाइगस जीनोटाइप कर दूं मैं, होमोजाइगस जीनोटाइप। होमोजाइगस जीनोटाइप दो प्रकार के होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रेसेसिव भी हो सकता है। दोनों के लिए बात कर लेते हैं। चलिए पहला यहां पर बना रहा हूं मैं, देखिए माइक्रोन्यूक्लियस ऐसा था, मान लीजिए 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं ना, दोनों माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो डिजेनरेट हो जाता है ये। तो बताइए भाई, इसमें अगर ऐसा स्थिति है कि ये सब कैसे हैं, सब डोमिनेंट वाले हैं, तो सीधी सी बात है, ये तो मैक्रो तो खत्म हो गया, ये सब कैपिटल वाले हैं, सब कैपिटल है, तो सीधी सी बात सब कैपिटल बनेगा ना। तो कोई भी साथ खत्म हो जाए बचेगा कैपिटल ए ही, तो कोई भी बचेगा, कोई भी साथ खत्म कर दो बचेगा कैपिटल ए। समझ में आएगी नहीं? क्योंकि आठों के आठों कैपिटल ए वाले हैं, हाँ या ना? आठों के आठों कैपिटल ए हैं, डोमिनेंट एलिल हैं, तो कोई 7 एलिल को गायब भी कर दो, एक डोमिनेंट तो बचेगा ही। अगर एक डोमिनेंट बचेगा तो ये माइटोसिस डिवीजन करेगा, देखो तो 2 बनाएगा डोमिनेंट, कुल मिला के सब कैपिटल ए हो जाएगा। फाइनली क्या बनेगा? एक मैक्रोन्यूक्लियस ऐसा वाला बनेगा, अगला वाला ऐसा वाला बनेगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? मैं फाइनली रिजल्ट बताया हूं सीधा, प्रोसेस समझ गए होंगे तो रिजल्ट समझ में आ जाएगा। जल्दी बोले हाँ तो आगे बढ़ूं। क्लियर है सर। ठीक, तो इससे हमेशा जो 2 डाटा पैरामीशिया बनेंगी, दोनों के दोनों डाटा पैरामीशिया क्या होंगी? कैपिटल ए वाला ही तो बनेगा ये।
यहाँ पर होमो जाइगस डोमिनेंट था। अगर इस होमोजाइगस डोमिनेंट पैरामेसियम में यदि क्या होता है, ऑटोगमी होता है, तो जो दो डॉटर बनेंगी डॉटर पैरामेसिया वो भी कैसी होंगी, होमोजाइगस डोमिनेंट ही बनेंगी। ठीक, यदि मैं बोलूं कि यदि मेरे पास कोई पैरामेसिया ऑरेलिया है जिसमें दो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर जीन के दोनों एलील निकम्मे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, स्मॉल ए हैं, दोनों के दोनों एलील स्मॉल ए हैं, और उसमें जब क्या होगा, ऑटोगमी होगा तो दो डॉटर पैरामेसिया बनेंगी। ये तो बताइए क्या बनेंगी, बताओ जल्दी फटाफट। सेम बनेगा ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो 8 न्यूक्लियाई होंगे, 8 न्यूक्लियाई होंगे, सभी स्मॉल ए होंगे। कोई भी 7 गायब कर दो, एक जो बचेगा स्मॉल ए ही तो बचेगा, फिर आगे जाके सब स्मॉल हो जाएगा। फिर तो फाइनली फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्मॉल ए बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑटोगमी होगा, ऑटोगमी के बाद जो डॉटर पैरामेसिया बनेंगी, कैसे होंगी बोलने पर, होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि इसके पेरेंट भी क्या थे, होमोजाइगस रिसेसिव, किसी पार्टिकुलर ट्रेट के लिए। ये बात पहले पढ़ा कि नहीं ये चीज, अब यहां पर ये मत सोचना कि ये एक एक बन रहे भाई। मैं बोला या मतलब समझते हो ना, या तो ये हुआ या तो ये हुआ, ये हुआ तो दो पैरामेसियम बनेंगे, डॉटर पैरामेसिया ना, हमेशा डॉटर पैरामेसिया दो बनती। ये मत समझना आप कि ये और ये नहीं, ऐसे वाले दो ठो बनेंगे या ऐसे वाले दो ठो बनेंगे, क्योंकि जब भी ऑटोगमी होगा डॉटर पैरामेसिया हमेशा दो ठो बनते हैं। देखो ये फाइनली दिख रहा है ना, तो यहां भी दो ही बनेंगी। भले मैं एक बना दिया हूं समझाने के लिए, यहां पर भी कैसे हैं, 2 डॉटर पैरामेसिया, यहां भी कैसे हैं, 2 डॉटर पैरामेसिया। या तो ऐसे दो बनेंगे या तो ऐसे दो बनेंगे, दोनों एक एक नहीं बनेंगे, याद रखना। समझ में आया मेरी बात, हाँ या ना भाई, बताएं जल्दी। समझ में आया तो यस करके भेजें, जल्दी फटाफट भेजें। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम ना। अगला मेरे पास क्या, देखिए तो अगला मेरे पास है क्या, साइटोगेमी। साइटोगेमी क्या होता है, बिल्कुल कंजुगेशन की तरह होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो साइटोगेमी को यदि समझना है तो कंजुगेशन समझना पड़ेगा। और कंजुगेशन किसमें होता है, पढ़े थे हम लोग, इन, बताएं जल्दी, किसमें पढ़ा था हमने, पैरामेसियम कॉर्डेटम, ठीक है ना, पैरामेसियम कॉर्डेटम में होता है। बस साइटोगेमी और कंजुगेशन में थोड़ा सा अंतर है,
और क्या अंतर हमें यहाँ पर डायग्राम में दिखा, देखो पूरा, देखो पूरा कंजुगेशन का डायग्राम दिख रहा है। दो अलग अलग मैटिंग टाइप के पैरामेसियम जो कि एक ही प्रजाति के हैं, पास पास आए, दोनों के वेंट्रल सरफेस अटैच हुआ, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना। ठीक, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोलते हैं उसको आप। इनमें एक एक पैरामेसियम में एक एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक एक माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। बिल्कुल सब चीज सेम जो मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। जैसे ब्रिज बनता है दोनों के डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल ग्रुप, वोकल स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म होने लगती है, भोजन पानी बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस बिल्कुल डिसइंटीग्रेट, खत्म हो जाता है। देखो ये खत्म हो गया, देखो मैक्रोन्यूक्लियस, दोनों के माइक्रोन्यूक्लियस बचते हैं। जब दोनों के माइक्रोन्यूक्लियस बचते हैं, फिर क्या होगा, माइक्रोन्यूक्लियस में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। मियोसिस हमेशा 2 बार होता है बोला मैं, ठीक, क्योंकि डिप्लॉइड था ये। तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए, हैप्लॉइड बन गए। सेकेंड मियोसिस डिवीजन में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुआ और ये मोनाड क्रोमोसोम वाले 4 न्यूक्लियस बन गए। तो इस एक तरफ के 4 न्यूक्लियस ये बन गया, एक तरफ के 4 न्यूक्लियस ये बन गया। चलिए मैं इसको करते जाता हूं, बिल्कुल सेम है, आप उसको पढ़ें जल्दी समझ में आएगा। तो माइक्रोन्यूक्लियस एक होता है एक पैरामेसियम में, यहाँ पर पैरामेसियम कोर्डेटम में। तो इसका माइक्रोन्यूक्लियस 2n, 2 सेट थे, यहाँ भी 2 सेट था, 2 सेट 2 सेट 2 सेट 2 सेट। मैक्रोन्यूक्लियस गायब हो गया, देखिए खत्म हो गया यहाँ पर, साइटोप्लाज्म इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब चूंकि अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 2 बार हुआ है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो अब क्या बन गया इधर, ये सब हैप्लॉइड बन गया। देखो हैप्लॉइड, इनमें से प्रत्येक एक एक पैरामेसियम में जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं, कोई 3 गायब हो जाता है, कोई भी 3 गायब हो सकता है। देखो इधर 3 गायब हो गए, इधर 3 गायब हो गया, बचा एक एक। अब होता क्या था, कंजुगेशन में क्या होता था, अब ये एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाता था, एक छोटा रहता था और एक बड़ा बन जाता था। ऐसे अनइक्वल डिवीजन होता था, छोटा स्मॉलर न्यूक्लियस और लार्जर न्यूक्लियस बिगर न्यूक्लियस बनता था। ऐसे इधर भी छोटा वाला और बड़ा वाला न्यूक्लियस बनता था। यहां पर ऐसा नहीं है। कंजुगेशन में ऐसे बनने के बाद क्या होता था, इसका स्मॉलर मेल न्यूक्लियस दूसरे कंजुगेंट के पास जाके फ्यूज करता था, जैगोड बनाता था। यहाँ पर इसके स्मॉलर जाके इसके पास जाके फ्यूज करके इसको डिप्लॉइड जैगोड बनाता था, इसको ये होता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर फर्क है बस, बाकी सब प्रोसेस सेम है। यहाँ पर क्या है बोलने पर देखिए, तो यहाँ पर ठीक है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पर था, समसूत्री विभाजन किया, माइटोसिस डिवीजन किया और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फिर बनाया। ऊपर लिख दे रहा हूं, ये देखिए ये बनाया और ऐसे इधर का ये बनाया। लेकिन अब ये एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में क्रॉस करके नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है, वो उसी पैरामीशियम के दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे देखो ये और ये यहाँ पर मिक्स हो गए, ये और ये यहाँ पर मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद यहीं पर जैकेट बन जाएगा, देखिए उन्हीं का आपस में ही फ्यूज हो गया है। तो यहाँ पर जैकेट मतलब 2n डिप्लॉइड बन गया। देखिए ये डिप्लॉइड, 2n मतलब डिप्लॉइड, समझ में आया। अब देखिए ये 2n, अब 2n, अब एक्स कंजुगेंट ये अलग हो जाएंगे। अब इसका कहानी इधर चलेगा, इसका कहानी इधर चलेगा। फिर जैसे होता था बिल्कुल पढ़िए, किसमें किसमें पढ़ेंगे इसको आप, कंजुगेशन में, सब कुछ सेम चलेगा। क्लियर है ना। यस सर। तो अंतर क्या है, अंतर कहां पे है, जल्दी बोलें। जाइगोट न्यूक्लियस फॉर्मेशन के टाइम पे। हाँ, जैगोट न्यूक्लियस फॉर्मेशन जब होता है, वो एक ही पैरामेसियम के अंदर का 2 माइक्रोन्यूक्लियस, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल जाते हैं, जैगोट बनाते हैं।
उसमें क्रॉस करके दूसरे के पास जाके एक पैरामीशियम का माइक्रो मतलब छोटा स्मॉलर न्यूक्लियस दूसरे पैरामीशियम के बिग स्टेशनरी न्यूक्लियस में जाके फ्यूज हो जाता था और जाने वाले को माइग्रेटरी स्मॉलर न्यूक्लियस बोलते थे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये आपस में ही फ्यूज हो जाता है, यहां पर जैकेट बन गया, यहां पर जैकेट बन गया। अब सीधी सी बात ये, ध्यान देना मेरी बातों को अब जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि बाकी सब प्रोसेस तो किसकी तरह हो गया, कंजुगेशन की तरह हो गया। अब इसको पढ़ेंगे, मैं इसको नहीं बताऊंगा भाई, क्यों बताऊंगा, कंजुगेशन पूरा कल 3 घंटे का क्लास लिया हूं, समझ रहे हो ना, इसे कंजुगेशन को पढ़ें। अब जो अंतर था मैं वो बता दिया। अब ध्यान देंगे यहां पर, समझना क्या है। मुझे एक चीज बताइए, यदि यहां पर एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए लेता, ट्वेन मतलब 2 सेट था ना, एक कैपिटल एक स्मॉल, यहां भी मान लीजिए कैपिटल एक स्मॉल था, दोनों जब आपस में क्या हुए, फिजिकली जुड़ गए, तो देखिए मैक्रोन्यूक्लियस तो गायब हो गया, इधर एक कैपिटल ए स्मॉल है, इधर एक कैपिटल ए स्मॉल है, सब माइक्रोन्यूक्लियस का। और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ऐसे, भाई ऐसा था ना, कैपिटल ए स्मॉल ए था, इधर कैपिटल ए आया, इधर स्मॉल ए आया, इधर कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल, ये बन गया देखिए 4 ठो। ठीक, तो यहां बना दो मैं ऐसे, देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, समय से इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए। मैं बोला कोई 3 गायब हो जाता है, अब यहां पर फिर डिसाइड होता है कौन सा 3 गायब हुआ। अब बताइए यहां पर भी कोई भी 3 गायब हो सकता है ना, यहां पर इस एक पैरामीशियम को देखो ना आप, कोई भी 3 गायब हो सकता है। तो मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए को गायब कर दिया, तो क्या बचा, केवल स्मॉल ए बचा कि नहीं, किसी 3 को गायब करो, ऊपर के 3 को गायब कर दिया, नीचे वाला बचा कि नहीं, अब यही बचा, यही मान के चलिए। यस सर। अब मान लीजिए स्मॉल ए बचा है, मान लीजिए यहां पर ये स्मॉल ए बचा है, तो स्मॉल ए अब समसूत्री विभाजन करा 2 स्मॉल ए बन जाएंगे, देखिए अब दोनों स्मॉल ए आपस में फ्यूज होंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए और ए बन जाएगा, समझ में आया। तो आगे की जो भी प्रोसेस होंगी उन सब में ये जो 4 डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं, इस सब में माइक्रो न्यूक्लियस में स्मॉल ए वाले एलील मिलेंगे, उसी पर्टिकुलर जीन के लिए 2 एलील कैसे मिलेंगे आपको, ऐसे। क्लियर है। यस सर। अगर मैं आपको ये बोलता कि भैया यहां पर चलिए नीचे के 3 को गायब कर दिया, केवल कैपिटल ए को रखा, तो क्या होता, चलिए इस पैरामीशियम में कर लेते हैं ऐसे, इसमें पीले वाले में नीचे के 3 को गायब कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया, केवल ऊपर वाला बचा, तो ऊपर वाला क्या बचा बताइए मुझे, फटाफट बताइए, कैपिटल ए बचा कि नहीं, कैपिटल में माइटोसिस हुआ, 2 बनाए गए, देखिए ये एक कैपिटल है, ये कैपिटल है, आपस में फ्यूज हो गया दोनों न्यूक्लियस, तो बताइए कैपिटल बन गया कि नहीं है, ये देखिए कैपिटल है। अब इससे जो बनेगा ये सबके पास क्या मिलेगा, फिर उसी पार्टिकुलर जीन के लिए कैपिटल होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा कि नहीं। ये कुल मिला के जो प्रत्येक पैरामीशियम से जो बनेंगे 4 पैरामीशियम डॉटर पैरामीशियम, वो कभी हेटेरोजाइगस होंगे क्या, कभी हेटेरोजाइगस नहीं होंगे ना, क्योंकि या तो स्मॉल ए बचेगा, तो सब ऐसे बन जाएंगे, अगर स्मॉल ए ना बच के कैपिटल ए बच गया तो सब कैपिटल ए हो जाएंगे ऐसे ऐसे, तो कभी हेटेरोजाइगस बन पाएगा क्या पैरामीशियम में, नो सर। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। यस सर, समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप पुराना वाला लेक्चर देखा करो, है ना। मैं बोला इधर कि इस एक पैरामीशियम में 2 कैपिटल ए था, सॉरी ऐसे नहीं था, अलग अलग था, हैप्लोइड था ना, एस यहाँ पर था, ये बना दिया था, ये था, तो कोई भी 3 यदि गायब होंगे तो कोई एक बचेगा ना, और एक में या तो ये बचेगा या फिर ये बचेगा।
अगर ये बचेगा तो बन जाएगा ऐसा, सब कैपिटल वाले बन जाएंगे, हो जाएगा डोमिनेंट। अगर ये बचा है तो ये आगे जाके पूरा प्रोसेस करेगा तो स्मॉल ए वाला बन जाएगा, ऐसे सब स्मॉल ए वाले पैरामीटर बनेंगे। तो कुल मिला के क्या नहीं बन रहा है ऐसे स्थिति में, कभी भी हेटेरोजाइगस पैरामीशियम नहीं बनेगा। क्लियर है? हाँ या ना बताएं जल्दी। यदि मान लीजिए मैं इसको हेटेरोजाइगस मान के भी चलता हूं, होमोजाइगस से तो और दिक्कत नहीं है। ये सब 2n था ना, ये 2n था, 2n था, 2n 2n सब लिपरेट हुआ करता था, ये वर्गस रिवाइन हुआ तो हैप्रेट हो गया सब। इसमें क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कोई एक ही बचेगा। मान लीजिए इधर से कैपिटल ए बचा, कैपिटल ए बचा, बाकी सब गायब हो गए। अब मान लीजिए इधर से स्मॉल ए बचा, बाकी सब मान लीजिए बोल रहा हूं मैं स्मॉल ए बचा, ये गायब हो गए, स्मॉल ए बचा। तो पीले वाले के पास अब क्या बन जाएगा, ये सब स्मॉल ए वाले बन जाएंगे ऐसे ऐसे। तो कभी भी हेटेरोजाइगस बनेगा ही नहीं, ये सब 2n वाला है ना, डिप्लोइड तो था लेकिन होमोजाइगस था। और ये पिंक कलर वाला क्या बन जाएगा, सब ये। क्लियर है ना? कभी भी हेटेरोजाइगस नहीं बनेंगे। हेटेरोजाइगस तब बनता है ना जब इसका इस पैरामीशियम का स्मॉल ए इस पैरामीशियम कैपिटल ए से जाके फ्यूज होता है ऐसे क्रॉस करके, तब कैपिटल स्मॉल ए से बनता ना, जो कंजुगेशन में बनता था। यहां पर ऐसा क्रॉस ही नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहां पर केवल क्या बन रहा है, होमोजाइगस या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव वाले पैरामीशियम। अगर मैं बोला इसमें अगर कैपिटल ए बचता, ये सब कैपिटल बन जाते फिर, ठीक, इसमें कैपिटल बचता, इसमें कैपिटल बचता तो ये सब कैपिटल वाले बन जाते। इसमें स्मॉल ए इसमें स्मॉल ए बचता तो सब स्मॉल ए वाले बन जाते। ठीक, समझो इस बात को, कुछ भी बच सकता है ना, कोई भी बच सकता है, और जो बचेगा वही बनेगा। तो अंतर क्या है फिर, all process is same like the conjugation, but in cytogamy न्यूक्लियर एक्सचेंज जो होता था ना, नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर एक्सचेंज इज नॉट ऑकर्स, न्यूक्लियर एक्सचेंज कभी नहीं होता है। बट न्यूक्लियस ऑफ, कौन सा न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड गैमेट न्यूक्लियस of same paramecia fuse within their own cytoplasm। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? ये कंजुगेशन के जैसा ही तो प्रोसेस है, केवल अंतर क्या होता है बोलने पर,
इसमें न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता। उसके बदले क्या होता है, इसका खुद का हैप्लॉइड गैमेट न्यूक्लियस खुद के साइटोप्लाज्म में फ्यूज हो जाता है। हाँ या ना? बाकी सब प्रोसेस सेम है, ठीक है ना? आपस में मिले, क्या बन गया, जायगोट बन गया। प्रोसेस क्या कहलाएगा, एम्फीमिक्सिस, सब कुछ सेम है। ये क्या बन गया बोलने पर, जायगोट न्यूक्लियस दोनों का, इधर भी इधर भी। जायगोट न्यूक्लियस जो सिनकेरियन के नाम से जानते हो आप कंजुगेशन पढ़े, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। अब प्रत्येक एक एक पैरामीशियम से चार चार क्या बनेंगे, डॉटर पैरामीशिया बनेंगे। शुरुआत तो एक से किया था ना आप लोग, ये दो पैरामीशियम फ्यूज हो उसके पहले प्री कंजुगेंट बोलते थे उसको हम, ठीक। और इधर जायगोट न्यूक्लियस बनने के बाद जो अलग होते थे उसको एक्स कंजुगेंट बोलते थे इसको हम लोग। ये सब कैसा हो गया, 2n 2n, ये 2n 2n, बाकी पूरा सब इधर समसूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन। तो इसको याद रखना आप, सब ये 2n वाला है। बाकी सब पढ़े आप, पूरे कंजुगेशन है, ठीक। साइटोगेमी की प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 13 घंटे का समय लगता है, 13 आवर्स। द प्रोसेस ऑफ cytogamy is completed within या complete in about, कितने घंटे बोला मैं, 13 आवर्स। 13 घंटे का समय लगता है लगभग। कंजुगेशन को कितना समय लग रहा था, कंजुगेशन पढ़े थे कि नहीं? हाँ या ना? लगभग 12 से लेकर 48 घंटे का समय लगता था ना, इसको 13 घंटे का समय लगता है, इसमें पूरा हो जाता है। आफ्टर साइटोगेमी, बताइए कितना पैरामीशियम बनेंगे, बताइए तो। 1 कंजुगेंट से कितने पैरामीशियम बनेंगे, 4 डाटर पैरामीशिया, सेम टू सेम है ना। देखो ना, एक पिंक वाले से आखिर में 4 पिंक बने, एक येलो वाले से आखिर में 4 येलो वाले बने। लिख दे रहा मैं, आफ्टर साइटोगेमी 1 पेरेंटल पैरामीशिया produces 4 daughter पैरामीशिया, ठीक। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, पेरेंट कुछ भी रहे, ठीक, डॉटर पैरामीशिया जो बनेंगी कभी भी हेटेरोजाइगस नहीं बनेंगी। डॉटर पैरामीशिया never will be heterozygous for a particular genes, किसी पार्टिकुलर जीन के लिए वो कभी भी हेटेरोजाइगस फॉर्म नहीं बनाएंगी, बट
they will be homozygous डोमिनेंट, बोले तो ये, या होमोजाइगस, इधर लिख दे रहा हूं, रुकिए, होमोजाइगस रिसेसिव, बोले तो इस्माल है, डिपेंडिंग अपॉन, किस पे ऊपर डिपेंड करेगा बताइए भाई, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये यहां पर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो बचा था ना उसके ऊपर, मतलब 3 तो डिलीट हो गए, जो खत्म हो गए, जो बचा उस टाइप से बनेगा, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन रिमेनिंग 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, या तो ये ए वाला होगा या फिर ये छोटा ए वाला होगा। बड़ा ए वाला होगा तो सभी के सभी होमोजाइगस डोमिनेंट बन जाएंगे, छोटा ए वाला होगा तो होमोजाइगस रिसेसिव बन जाएंगे। ये हो गया हमारा साइटोकेमी कंप्लीट। समझ में आए तो यस करके भेजेंगे। समझ में आया जल्दी भेजें। ठीक, चलिए भाई। और तीसरा और आखिरी जो प्रोसेस हमारा है एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस क्या होता है बोलने पर ध्यान से देखिएगा। एंडोमिक्सिस प्रोसेस भी पैरामेसियम ऑरेलिया में ही मिलता है। किसमें मिलता है? इन पैरामेसियम ऑरेलिया। एंडोमिक्सिस क्या होता है, मैं थोड़ा सा बस एक लाइन समझाने का प्रयास करता हूं। एंडो मतलब क्या होता है? विद इन, अंदर। एंडो मतलब क्या होता है? विद इन। मिक्सिस क्या क्या होता है? मिक्सिस का मतलब क्या होता है? मिक्स हो जाना, मिल जाना। मिल जाने को बोलते हैं मिगलिंग। मिगलिंग ये हो गया, ठीक। मतलब साइटोप्लाज्म में ही आपस में न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। तो मैं यहां पर लिख दूं टोटल इंटरनल, अंदर में ही इंटरनल न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन अभी किसमें? एक ही पैरामीशियम के अंदर, विद इन ए सिंगल इंडिविजुअल, या फिर पैरामीशियम, जो बोलो आप, ठीक। तो ये जो पूरा एंडोमिक्सिस डिस्कवर हुआ, ये किसके द्वारा हुआ था बोलने पर मैं एक साइंटिस्ट का नाम लिख दे रहा हूं, बाय वुडरफ एंड एडमेन। ये इन्होंने खोजा था 1914 के आसपास। ये एंडोमिक्सिस का प्रोसेस का उन्होंने खोज किया था। अगर साइटोकेमिक किसने खोजा था मैं लिख दूं एक लाइन में, तो क्या पता पूछ ले, साइंटिस्ट का नाम ही पूछ ले। मैं अलग प्लस लिख दे रहा हूं इसको। बाय विचरमैन बाय विचरमैन
ठीक, ये 1940 के आसपास खोजा था। ठीक, किसमें खोजा था? पैरामेसियम कोडेटम में खोजा था। ऑटोगेमी किसने खोजा था बोलने पर? उसको भी कर दे रहा मैं, चलिए ये आप याद कर पाओ तो ठीक है। साइंटिस्ट का नाम बाई WF डीलर। ठीक, 1936 में। किसमें? पैरामेसियम ऑरेलियम में। क्लियर है ना? साइंटिस्ट का नाम अगर याद हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एंडोमिक्सिस क्या था वो थोड़ा डायग्राम को देख करके समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक पैरामेसियम है जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस है। आपको पता है कि जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस शुरू होने वाला है उसमें मैक्रोन्यूक्लियस सबसे पहले खत्म हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं अभी एंडोमिक्सिस। ये मैक्रोन्यूक्लियस खत्म होने वाला है और एक माइक्रोन्यूक्लियस है इधर, सॉरी 2 माइक्रोन्यूक्लियाई ना, ऑरेलिया है, पैरामेसियम ऑरेलिया, पैरामेसियम ऑरेलिया। तो पैरामेसियम ऑरेलिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। जब प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहले में क्या होता है? देखिए, तो ये मैक्रोन्यूक्लियस क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट, खत्म हो रहा है। देखो तो सब इधर लिखा है, देखिए भाई, पहला क्या बोल रहा है कि पहला ये बोल रहा है कि पैरामेसियम में एंडोमिक्सिस शुरू होने से पहले कैसा था। अब जब एंडोमिक्सिस शुरू हो गया तब मैक्रोन्यूक्लियस क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिजेनरेट, डिसइंटीग्रेट, और माइक्रोन्यूक्लिया क्या हो रहा है? बोले डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर जो भी डिवीजन होगा, ऑल डिवीजन, मैं लिख दे रहा हूं, ऑल डिवीजन इज माइटोसिस। समसूत्री वाइन होगा, इसको याद रखना। सभी के सभी डिवीजन कैसे होंगे? माइटोसिस होंगे। तो सीधी सी बात है कि यदि ये डिप्लॉइड था तो समसूत्री वाइन हुआ, तो फिर डिप्लॉइड बनेंगे, दो सेट बनेंगे ये। और देखिए मैक्रोन्यूक्लियस गायब हो रहा है। प्रोसेस के अगले स्टेप में क्या होगा देख लीजिए, ये दूसरी बार माइटोसिस हो रहा है। तो ये माइटोसिस पहले राउंड हुआ, मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट माइटोसिस, किसमें माइटोसिस हो रहा है? मतलब माइक्रोन्यूक्लियस में हो रहा है। और ये सेकेंड माइटोसिस, दूसरी बार में कितना बन जाएगा? 4 बन जाएंगे। देखिए सब 2n वाले होंगे। ये देखो अब मैक्रोन्यूक्लियस पूरी तरीके से गायब हो चुका है, ये सब डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस है। मैक्रो गायब हो चुका है, साइटोप्लाज्म ऑब्जर्व कर चुका है उसको। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड अगेन बोल रहा है, दूसरी बार डिवाइड हो रहा है ये। उसके बाद क्या हो रहा है? देखिए तो अभी कंस्ट्रिक्शन बन रहा है। कंस्ट्रिक्शन बन रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है बोलने पर? बोलिए जल्दी। बाइनरी फ्यूजन ना, बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, बीच से पैरामीशियम बंट रहा है। देखिए, और जो 8 न्यूक्लियस थे, 8 में से कोई 6 गायब हो जाएंगे, कोई 6 गायब हो जाएंगे, बचेंगे क्या? 8 में से 6 गायब, तो 2 बचे। 6 ऑफ 8 माइक्रोन्यूक्लियाई डिजेनरेट एंड पैरामेसियम डिवाइड। 6 तो गायब हो गए, 2 बच गए। 6 कौन कौन से गायब हुए भाई? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखिए 2 बच गए, कोई भी 2 बच सकते हैं। अब बीच से पैरामीशियम डिवाइड हो रहा है, देखिए डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बाइनरी फ्यूजन। जब बाइनरी फ्यूजन हो रहा है तो अगर मैं मान के चलूं कि पैरामीशियम का मान लीजिए इधर एंटीरियर पार्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा? पोस्टेरियर। तो एंटीरियर तरफ ये प्रोटर पैरामीशियम बनेगा, और इधर क्या बनेगा? और पीछे तरफ ओपिस्थ पैरामीशियम। ठीक, अब क्या हो रहा है? बाइनरी फ्यूजन, देख लो अब इधर क्या बन गया?
प्रोटर पैरामेसिया, इधर ओपिस्थे पैरामेसिया। ये दोनों के दोनों डॉटर पैरामेसियम ना, अभी डॉटर बनेगी। टू डॉटर पैरामेसिया, ये बन गए। अब बताइए भाई, प्रोटर पैरामेसिया और डॉटर ओपिस्थे पैरामेसिया दोनों के दोनों डॉटर पैरामेसिया हैं, दोनों में सेम प्रोसेस चलेगा। मैं किसी एक तरफ बता दे रहा हूं, दोनों में सेम प्रोसेस चलेगा ना। मैं किसी एक तरफ बता रहा हूं समझने के लिए। चलिए दोनों तरफ पहले ये बताइए क्या क्या है। एक एक माइक्रोन्यूक्लिया आया जो कि डिप्लॉइड था, ये देखिए, ये डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड। अब फिर माइटोसिस हुआ, देखिए आप, फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ। अभी इन डॉटर में पहली बार हो रहा है, फिर फर्स्ट माइटोसिस, फिर देखिए दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। सेकेंड माइटोसिस किसमें हो रहा है सब, माइक्रोन्यूक्लियाई में ना। देखिए 4 ठो बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना जी। सेम चीज इधर भी, कहीं पर अगर मैं ना लिख पाऊं, भूल गया तो अब लिख लेना, जो हो गया। अब किसी एक तरफ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बस इधर एक तरफ ध्यान दो, उधर भी सेम चीज होगा, याद रखना। मैं बोला 4 माइक्रोन्यूक्लियस में से 2 माइक्रोन्यूक्लियस, कोई भी 2 रेंडमली, कोई भी 2 साइज में बड़े हो जाएंगे, मतलब पॉलीप्लोइडी लेवल बढ़ा लेंगे, अपनी प्लोइडी लेवल बढ़ा लेंगे। जो क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी रखे थे ना, अब वो 2 कॉपी से बढ़ा लेंगे, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 50, 100, 150, तो 200 संख्या बढ़ाते जाएंगे अपने कॉपी। तो कोई भी 2 जब बढ़ाएंगे वो क्या हो, बड़े हो जाएंगे साइज में। जब साइज में बड़े हो जाएंगे तो क्या बोलूंगा मैं उसको, आप बताइए। मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक। बाकी जो 2 बच गए क्या कहलाएंगे, वो माइक्रो न्यूक्लियस। वो इधर भी है, इधर भी सेम चीज ही चल रहा है भाई, याद रखना इसको, है ना। ये सही में बढ़ गया, देखो ये 2 मैक्रो 2 माइक्रो। अब हो गया क्या, माइक्रो तो अब भी डिप्लॉइड है ना, ऊपर वाला पॉलीप्लॉइड हो गया ना, मैक्रो वाला। तो अब क्या होगा, फिर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, देखिए दोनों में, दोनों तरफ चल रहा है प्रोसेस, याद रखना। फिर क्या हो रहा है बोलने पर, बाइनरी फ्यूजन। जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो क्या होगा, ये 20 सेप्टम बनेगा। अब देखिए, ये अगर पैरामेसियम का इधर एंटीरियर पार्ट था, अगर मैं इधर एंटीरियर पार्ट मानूं तो इधर पोस्टीरियर हो जाएगा। एंटीरियर से जो बनेगा वो फिर क्या कहलाएगा, प्रोटर पैरामेसिया। डॉटर पैरामेसिया। और पीछे से जो बनेगा पोस्टीरियर पार्ट से क्या कहलाएगा, ओपिस्थे डॉटर पैरामेसिया, ये था, ठीक। इससे जो बनेगा। अब एक चीज और देखिए यहां पर, आप खुद देखिए, इसमें कितना, 2 मैक्रोन्यूक्लियस 2 माइक्रोन्यूक्लियस। लेकिन जब बाइनरी डिवीजन हो रहा होता है ना, ये माइक्रोन्यूक्लियस में पुनः माइटोटिक डिवीजन होता है, माइक्रोन्यूक्लियस में पुनः माइटोटिक डिवीजन, और 2 बन जाता है। देखो ये सेम प्रोसेस इधर भी चल रहा है ना, याद रखना, दोनों तरफ हो रहा है। मैं बोला इधर भी क्या हुआ, 2n 2n, देखिए 2n माइक्रोन्यूक्लियस पुनः डिवाइड हुआ ना,
तो बाइनरी फिजन एंड माइटोसिस इन माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक, तो जब ये टूट रहा था उसी बीच में ही माइक्रोन्यूक्लियस फिर डबल हो गए, तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस थे अब 4 हो गए। ठीक, अब क्या हुआ, बाइनरी फिजन पूरा हो गया और क्या बन गए फिर 2 डॉटर पैरामेसिया। अब देख लीजिए जो 2 डॉटर पैरामेसिया बन गए, यहां पर देख लीजिए आप, दोनों की तरफ की बात कर रहा हूं मैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस, 2n 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 2n, और इसमें से प्रत्येक अपने पेरेंट जैसे दिख रहे, देखिए अब किसी एक को देख लीजिए, एक को देख लीजिए, ये एक मैक्रोन्यूक्लियस 2 माइक्रोन्यूक्लियस, एक मैक्रोन्यूक्लियस 2 माइक्रोन्यूक्लियस। अब माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लॉइड फॉर्म में, माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लॉइड फॉर्म में, दिख रहा है, क्लियर है इतना? हाँ या ना? हाँ या ना बताएं जल्दी। सुन पा रहे हैं भी कि नहीं? सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी सर। तो मैं यदि आपको ये बोलूं कि एक पैरामेसियम ऑरेलिया यदि एंडोमिक्सिस के प्रोसेस में जाता है तो कितना डॉटर पैरामेसिया बनाता है फाइनली, बताओ जल्दी। 4 डॉटर। 4 डॉटर पैरामेसिया बनाता है, याद रखना इसको ना। चलिए मैं यहां से कुछ कमेंट लिख दे रहा हूं, बताओ यहां पर एक ही पैरामेसियम के अंदर सब कुछ घट रहा है कि नहीं? कोई दूसरा पैरामेसियम साथ में आया क्या? कोई दूसरा पैरामेसियम इसके साथ आके चिपका है क्या? नहीं, उसी पैरामेसियम में ही चल रहा है सब, इसलिए उसको क्या बोला गया? एंडोमिक्सिस। एक ही पैरामेसियम के अंदर ही न्यूक्लियर का रीऑर्गेनाइजेशन, माइटोसिस 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 चल रहा है सब, और टोटल माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस नहीं होता। इन एंडोमिक्सिस ऑल डिवीजन आर माइटोसिस। कमेंट लिख दिया इसका। अगला मैं क्या बोला कि जब भी एंडोमिक्सिस की प्रोसेस चलता है तो एक पेरेंट पैरामेसिया से 4 डॉटर पैरामेसिया बनते हैं। लिख दे रहा हूं, फ्रॉम सिंगल पेरेंट पैरामेसिया produces 4 daughter paramecia after completing the endomixis। एंडोमिक्सिस को पूरा करने के बाद अगर हम देखें तो एक सिंगल पैरामेसिया से 4 डॉटर पैरामेसिया बन जाते हैं, और इस प्रोसेस को पूरा होने में समय लगता है। देखो एक चीज देखिए, जब भी ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कब होगा? क्योंकि पैरामेसियम ऑरेलियम में और क्या चल रहा था बताइए मुझे? ऑटोकेमी चल रहा था ना, देखो अभी बताया था मैं आपको, ये ऑटोकेमी देखो, पैरामेसियम ऑरेलियम में तो ऑटोकेमी भी चल रहा है ना। तो अगर पैरामेसियम ऑरेलियम में ऑटोकेमी चल रहा है तो एंडोमिक्सिस कब चल रहा है? फिर ऑटोकेमी तो ऐसे चल रहा था, फिर एंडोमिक्सिस कब चल रहा है? तो एंडोमिक्सिस कब चल रहा है बोलने पर हर 1 महीने के अंतराल में एंडोमिक्सिस होता है, बाकी बीच में सब क्या हो रहा है बोलने पर? पैरामेसियम ऑरेलियम में क्या चल रहा है? ऑटोकेमी चल रहा है, ऑटोकेमी चल रहा है। लेकिन जैसे 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने के बाद एंडोमिक्सिस हो जाएगा। तो एक एंडोमिक्सिस को होने में, फिर दोबारा होने में बीच में कितना समय हुआ? 30 दिन का अंतराल हुआ कि नहीं?
1 महीने का लगभग लगभग ना, यहाँ कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, सब लगभग में चलता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल दूं इसको, एंडोमिक्सिस occurs पेरियोडिकली, मतलब एक रिदम में चलता है, एक निश्चित समय में, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ अबाउट 30 days, मतलब 1 month, समझ जाओगे ना, लगभग 1 महीने के अंतराल में ही रिपीट होता है। क्या चीज, एंडोमिक्सिस। अगर मैं यहां पर कर दूं ऐसे, देख लीजिए, इन पैरामेसिया ओरेलिया में क्या हो रहा है देखिए, तो मान लीजिए आज हुआ एंडोमिक्सिस, आज मान लीजिए डे 0 था, आज शुरुआत एक पहला दिन था, उसके बाद धीरे धीरे दिन बढ़ते जाएगा, ये दिन कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है। मैं बोला इधर से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे बढ़ते बढ़ते गया, डॉट डॉट कर दिया। मैं बोला चलिए यहाँ पर 15 दिन हो गया, इधर मान लीजिए 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, और 30 दिन। जैसे 30 दिन बाद दोबारा फिर क्या होगा, एंडोमिक्सिस। तो इतने बीच में क्या हुआ, ये बीच में कई बार क्या हुआ होगा, बोलो जल्दी। ये सब क्या हुआ है, क्या लिख रहा हूं मैं, ये ए फॉर ऑटोगेमी ना, ऑटोगेमी हुआ होगा। तो अगला फिर कब होगा, एंडोमिक्सिस, फिर 30 दिन हो गया ना, फिर 30 दिन छोड़ दो इधर आप, इधर फिर क्या चलता रहेगा इस पैरामेसियम ऑरेलियम में, फिर ऑटोगेमी चल रहा होगा। ये ऑटोगेमी चल रहा था, देखिए ऑटोगेमी चल रहा था, ये ए मतलब ऑटोगेमी ना, कई बार ऑटोगेमी हुआ इसी 1 महीने के अंतराल में, और फिर जाके जब 30 दिन पूरा हुआ ना, फिर जाके क्या हुआ, एंडोमिक्सिस। तो एक एंडोमिक्सिस होने के बाद दोबारा एंडोमिक्सिस कब हो रहा है, बोलो जल्दी, 30 दिन बाद। जैसे मैं 31 दिन बोलता हूं, तो धीरे 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 यहाँ पे आते जाओगे, ऐसे यहाँ पर 45 डेज हो जाएगा, यहाँ पर 60 डेज हो जाएगा। देखो 31 से 60 मतलब 30 दिन इधर लग गए, इधर 30 डेज हुआ, और इधर से इधर 30 डेज हुआ। 30 डेज के अंतराल में ही क्या चल रहा होता है, एंडोमिक्सिस रिपीट हो रहा होता है। क्लियर है कि नहीं, सुन पा रहे हो कोई, जी सर। ये हर 30 डेज के अंतराल में ये चलेगा, इसको याद रखना, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट। कौन सा टॉपिक था अभी, एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस। तो हमने 3 चीजें क्या क्या पढ़ा, ऑटोगेमी, साइटोगेमी, एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस।
बस थोड़ा सा वेट करें, सेव हो रहा है। तो आज की कहानी हुआ कंप्लीट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।